हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। DULLB क्रैक किया है रिसेंटली। मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम क्रैक किया, साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी मैंने क्रैक किया है, आपको पहले से पता है। और प्यारे बच्चों, पटना लॉ कॉलेज के बारे में काफ़ी सारा बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर लॉ के लिए ये कैसा है। देखो, बिहार पढ़ाई के लिए करेंट टाइम में ऐसा लोगों के दिमाग में लगता है कि गुंडा राज है, वहाँ गुंडई है ज़्यादा। ये है, देखो, ये 1990 के दशक के बाद जो नेता आए उन्होंने गुंडई को बढ़ाया। उसके पहले ये ज्ञान की राजधानी थी। और आप इतिहास उठा करके देखोगे, 1-2 साल ज्ञान की राजधानी ये नहीं रही है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, लॉ के क्षेत्र की ही हम बात कर रहे हैं। जो भारत भर में जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं, या चीफ जस्टिस हों, या इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या जज हों, उनके अगर एकेडमिक बैकग्राउंड को आप देखेंगे तो एक ना एक डिग्री वो पटना लॉ कॉलेज से लिए हुए हैं। और ये बात मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने ये खंगाला। जैसे जब भी कोई चीफ जस्टिस बनता है तो मैं उनको खंगालता हूँ, या जो नए जज एलिवेट होते हैं, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में गए या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए, तो मैं उनके बैकग्राउंड को पढ़ता हूँ। मुझे बड़ी ताजुब होती है कि वो उस जमाने में वो लोग अपनी डिग्री, एक कोई भी मास्टर्स की डिग्री ले, वो उन्होंने पढ़ा है यहीं से। क्यों पढ़ा था भाई? क्योंकि उस समय ये जो मतलब लालू यादव की सरकार आई, उसके बाद उसे लोग जंगल राज कहते हैं। अब वो आप समझ सकते हो जंगल राज है कि मंगल राज है, जो भी राज है। लेकिन उसके बाद पढ़ाई को प्रोग्राम्ड तरीके से, प्रोग्राम्ड मतलब जानबूझ करके खराब किया गया। क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो आवाज उठाएंगे, गलती अगर आप करोगे, करप्शन करोगे, घोटाला करोगे, चोरी करोगे, तो लोग आवाज उठाएंगे, पूछेंगे सवाल आपसे। लेकिन लोग अगर अनपढ़ ही हो जाएंगे तो वो तो बस रोजी रोटी के चक्कर में रहेंगे, तो वो क्यों पूछेंगे सवाल। इसलिए पढ़ाई को जानबूझ करके खराब किया गया। और सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जिसको खराब किया गया वो था पटना यूनिवर्सिटी। अब रीजन उसका जो भी हो, यही रीजन निकल के आता है अभी के टाइम में, आपको जो लगता हो। अब वो तो हो गई पुरानी बात। क्या अभी स्थिति बदल रही है? रिव्यू कैसा है? क्योंकि मेरे यहां से पिछले 2 साल से काफी बच्चों का एडमिशन हो रहा है पटना लॉ कॉलेज में। इस बार भी हुआ है। सिलेबस ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, काफी ज्यादा मामलों में चेंज देखा गया है। उसके बावजूद मैं आपको कहूंगा कि वहां पहले की अपेक्षा माहौल सही हुआ है। अभी रिसेंट में आपने न्यूज भी कई सारा देखा होगा। उसके बावजूद देखो, हर यूनिट, मैं खुद BHU से पढ़ा हूं, वहां पे भी दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, शहर में बनारस ही है चूंकि, तो ये चलता रहता है। हर जगह क्राइम है। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम कैपिटल है, आपने सुना होगा। बट वहां तो DU है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। हर जगह मारपीट, लड़ाई झगड़ा है। लेकिन आप उसको कैसे देखते हो? अरे, आप झगड़े में नहीं घुसोगे तो 1% चांस है कि आप को चोट लगेगी या कुछ होगा। लेकिन जो झगड़े में घुस रहे हैं भाई, उनको तो 100% चांस है। तो आपके ऊपर है। आप सीधा समझो, जिंदगी में आपके ऊपर जो भी चीज घटित हो रहा है उसमें आपका 95% हाथ होता है। सोचो या ना सोचो, आप लोगों को तो नहीं, अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ किया होगा तभी जाकर के वो नजदीक या दूर आया है ना। तो दो चीजें हैं लॉ के लिए कैसा है, मैं आपको इसके एकेडमिक वेबसाइट पे ले चलूंगा और फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसा है। आइए, इसके वेबसाइट पे ज्यों ही आप पहुंचेंगे तो पहले वाली बात अब नहीं रही कि टीचर नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है। आप अगर देखोगे तो एकेडमिक एक्सीलेंस के नाम पे ये 1909 का कॉलेज है। आप सोचो, मतलब BHU की स्थापना से पहले का कॉलेज है, इसीलिए तो इतना अच्छा था। लेकिन वही है, खराब किया गया। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सब का अपना अपना टाइम है। पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, फिर उसको 1952 में किया गया। ये हिस्ट्री आप देख सकते हो। काफी पुराना कॉलेज है। लोगों के दिमाग में जो भ्रम चल रहा होगा ना, वो भ्रम मत पालिए। बिहार है, ये ज्ञान की राजधानी रही है, इसे मूर्खों की राजधानी बना दिया गया है। फिर से आने वाले टाइम में हमारा ये प्रयास है कि इसे हम ज्ञान की राजधानी बनाएं। ठीक है। अब आप देखोगे वाइस चांसलर का मैसेज पढ़ सकते हो, आप प्रिंसिपल का मैसेज पढ़ सकते हो। प्रिंसिपल है पटना लॉ कॉलेज। भाई कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, कहीं भी आपको पढ़ना है, मेरा पहला फोकस रहता है, क्योंकि Welcome to मैंने the भाई official भगवान site की of कृपा से Patna Law BHU से पढ़ाई की, College. तो मैं पहला फोकस रखता हूँ। चाहे मैं डॉक्टर से भी दिखाने जाऊँ तो ये मैं देखता हूँ कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है। क्योंकि डॉक्टर तभी क्वालिफाइड होगा जब उनको पढ़ाने वाले, जैसे एम्स दिल्ली के अगर स्टूडेंट हैं, मेरे मित्र हैं कई एम्स दिल्ली के, मुझे एकदम भरोसा रहता है कि ये आदमी तो प्रैक्टिस करके आया ना, मेहनत करके आया, पढ़ के आया है। जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो अच्छे से ट्रेनिंग दिए हैं। तो ये LLM PhD इन लॉ इन्होंने किया है। 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है।
और जुलाई 2009 से है, तो काफ़ी लंबा एक अनुभव भी है इनको। अगर आप देखोगे इनके पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री भी है इनके पास, ठीक है। पीजी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में ये देखते हैं, पीजी मतलब LLM, ठीक है। आप इनके बारे में आराम से पढ़ सकते हो। डॉक्टर भूषण एक्सेल्ड इन LLB ऑनर्स एट फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए हैं। LLM प्रोग्राम इन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। आप देखो यहाँ समझो इस चीज को, डॉक्टर भूषण एकेडमिक एक्यूमेन वाज एविडेंट अर्ली ऑन, ही वाज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन हिज LLM प्रोग्राम। 2004 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए हैं। आप सोचो, BHU ऐसा इनकलकेट करता है बच्चों में, एक ऐसी परंपरा आ रही है कि जो भी लोग वहां से पढ़े हैं, कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि BHU से लॉ कर लो, लेकिन जो बिहार वाले बच्चे हैं वो नहीं जाना अगर चाहें, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो BHU से इन्होंने पढ़ा है, तो आप इनके एकेडमिक एक्यूमेन का अंदाजा लगा सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना, UGC नेट भी इन्होंने निकाला, फिर उसके बाद LLB खैर फैकल्टी ऑफ लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी से करे, तो एक आपके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई प्रिंसिपल इतने क्वालिफाइड हैं, ठीक है। जैसे बिहार में जो स्थिति थी कि बस उसके दम पे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करवा लिए, वो करवा लिए, वो सब अब नहीं आने वाले टाइम में होने देना है। क्योंकि देखो करप्शन जिस तरीके का भी हो, नहीं होने दे रहा है। ऐसे क्वालिफाइड लोग रहेंगे जैसे प्रिंसिपल साहब हैं हमारे, Welcome to ये the अच्छी बात है। official site of फिर वाइस Patna Law चांसलर हैं, ये तो College. खैर PU के पूरे वाइस चांसलर हैं, आप देख सकते हो उनके बारे में। फैकल्टीज में पढ़ाने वाले लोग हैं कि नहीं, बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है सर क्लासेज रेगुलर चलती हैं। बिहार की यूनिवर्सिटी का तो ये हाल है कि बच्चों ने समझ लिया है कि चीटिंग से ही पास हुआ जाता है, वो पढ़ाई नहीं सोचते हैं। मुझे बड़ी दुख होता है कि बिहार के बच्चों में इंटरमीडिएट के बच्चे आते हैं ऑफलाइन पढ़ने, उनमें से क्या वहाँ चीट करने देखने को नहीं मिलेगा? कैसा सवाल है, कैसी आत्मा मर गई है स्टूडेंट्स की, ये जरा सोचिए आप, कि वो खुद कह रहे हैं कि सर क्या वहां चीटिंग करने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी ही हालत हो गई है। और ये जानते हो इसका बहुत दूरगामी प्रभाव, यहाँ से मैंने भेड़ बकरी की तरह लोग ट्रेन में ठूस ठूस के जा रहे हैं दूसरी जगह, उसका कारण यही है, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वहां से निकल जाएंगे जब ऐसी स्थिति गुंडा राज रहेगी। तो वही हुआ है। आपको चीटिंग करके पास नहीं होना है आने वाले समय में, ये ध्यान रखना। फिर से ज्ञान की भूमि बनाएंगे, जो भी प्रोफेसर है उनके बारे में आपको यहाँ दिख जाएगा, इनकी पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनकी भी पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी, जो भी प्रोफेसर है। आप देखो कितने सारे Welcome प्रोफेसर्स to हैं the इनके official बारे में। site of सलीम जावेद Patna Law College. डायनेमिक academician and currently serving as an assistant professor senior scale of law in Patna Law College since 2009, and he was the head of department of law Patna University from 2017 to 2020, हेड थे डिपार्टमेंट के। एंड ये काफ़ी क्वालिफाई हैं, आप इनको भी देखोगे। उसके बाद हम लोग देखें अगर नेक्स्ट लेवल पे, तो और कौन कौन से प्रोफेसर हैं, तो फैकल्टी की कमी अब नहीं रही, ठीक है। आप देखोगे काफ़ी मैम भी हैं जो पढ़ाती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जगहों से इन्होंने खुद अपनी पढ़ाई की है। आप इनकी प्रोफाइल जा करके देख सकते हो, कोई भी बुरी बात नहीं है। Welcome आप to the डॉक्टर सुरुचि official का देखोगे, site of डॉक्टर सुरुचि Patna was Law impressive College. academic background, successfully qualifying for UGC NET in 2014, thereafter earning a PhD from the PG Department of Law, Patna University, 2021. Her doctoral research delved into legal controls of space pollution and a specific reference to India. यही से इन्होंने पढ़ाई की है। तो आप सोचो जब इतने क्वालिफाइड लोग होंगे, तभी मगध महिला कॉलेज से इन्होंने BA किया है, तो सीधी सी बात है क्लासेज चलती हैं। अगर आप ये उम्मीद में हो कि लॉ की डिग्री, वैसे भी लॉ मैं मान के चलता हूँ कि एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो कि आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ा होगा, संविधान जो हमारा बन रहा था, उस समय जितने भी मेंबर थे उसमें से मैक्सिमम लोगों ने लॉ की पढ़ाई की थी। अब देखो हमारे देश के जो पिलर्स हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, वो कितना पढ़े थे, और हम आज के जमाने में कितने गंवार हो गए। खास करके बिहार यूपी के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमको सीख नहीं रहे, हम नीचे ही जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो हमारा ये रहेगा कि इस तरीके से हम अपने ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस बार सीट भी पटना लॉ कॉलेज में बढ़ा दी गई है, आप देख सकते हो 120 से 300 सीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लासेज चलेगी, तभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनुमति देता है, नहीं तो नहीं देगा, है ना। अब जो है एंट्रेंस टेस्ट वगैरह के बारे में, इसके कट ऑफ के बारे में, कितना कट ऑफ रहा है, ये सब हमने एक एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे देंगे, जरूर जाकर के देखिएगा। और इसकी कोर्सेज, अगर आप पटना लॉ कॉलेज की तैयारी करना चाहते हो, तो 999 रुपए में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा पटना लॉ कॉलेज का कोर्स। लाइफ टाइम इन द सेंस कि
आपकी जब तक एडमिशन नहीं हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आराम से ज्वाइन कर लो, ये ऑफर बस दिवाली में है और उसके बाद तैयारी शुरू कर दो यार, क्योंकि देखो बिहार को हमें फिर से वही पुराना वाला बिहार बनाना है जो 90 के दशक से पहले था, कि लोग इतने साहित्यकार थे, इतने टेक्नीशियन थे यहाँ, ऐसे विद्वान लोग थे, इतनी चोरी और लूटमार चोर नेताओं के आने के बाद हुई है स्थिति, ऐसे नहीं थी पहले। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।